आधुनिक भारत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुसेंट का। और हम लोग का ये दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक से हम लोग आज देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्गों का खोज किया। सबसे इम्पोर्टेंट है 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्गों का खोज किया। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ दर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात पथ प्रदर्शक थे कौन? अब्दुल मजीद। उसके बाद है 1505 में फ्रांसीसी द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग टिक करेंगे कि गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने इनका सहयोग दिया था। ठीक है, किनका? वास्को डी गामा का। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमको टिक कर रहे हैं। उसके बाद है 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक करेंगे हम लोग। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसलिए 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ अलीद शाह को गोवा को जीत लिया। मतलब बीजापुर के जो यूसुफ अलीद शाह थे, है ना, उनसे क्या किया? गोवा को जीत लिया। कब? तो 1510 ईस्वी में। उसके बाद है पुर्तगालियों ने अपने पहली व्यापारी कोठी कोचीन में डाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक किया जाए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ डाली थी? पुर्तगाली की बात की जा रही है, तो कोचीन में डाली थी। ठीक है, कोचीन में खोली थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सडथोमी थे। यानी कि दक्षिण पूर्व की अगर बात की जाए, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में तट पर, तब पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती था जिसका नाम क्या था? सडथोमे। क्या था? सडथोमे। उसके बाद बात करते हैं नीचे से। चलिए, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी यानी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको टिक कर लेना है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी यानी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। कहाँ किया स्थापित? मसूलीपट्टनम में। डचों की दूसरी कोठी यानी डचों की दूसरी कोठी, पहली कोठी याद रखना है मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 ईस्वी में। और दूसरी कोठी जो था वो आपका पुलिकट में। कब? कहाँ पर? पुलिकट में। और डेट आपका 1605 ही है। चलिए, ठीक है। उसके बाद है जहां स्थापित किया था, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियां का केंद्र बनाया। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी और उसकी स्थापना है, बगल में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले याद रखनी है हमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना हुई थी 1498 में। कब हुई थी? 1498 में हुआ था। वास्को डी गामा ने भारत पर जब पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे, उस समय की बात की जा रही है। चलिए, दूसरी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। याद रखना है प्रथम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। उसके बाद है
डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। याद रखना है 1600 ईस्वी में था आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी में, और उसका 2 साल बाद था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तीन को आपको किसी भी हाल में याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। मतलब कि पहले वेतन यहाँ पर नहीं लागू था, लेकिन भारत में सबसे पहले डच ने क्या किया, औद्योगिक वेतन को रखा। उसके बाद है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। जो डच जो थे भारत से अंतिम रूप से क्या हो गया, पतन हो गया 1759 ईस्वी में। कब हो गया, 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों एवं डचों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध में डच जो थे वे अंतिम रूप से क्या हो गए थे, पतन हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लिया जाए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी याद आया, 1600 ईस्वी क्या, 1600 ईस्वी यानी कि आपका अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब, 1600 ईस्वी में, याद रखना है। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। वही है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। इधर इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करो। 31 दिसंबर कब क्या था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र को क्या कर दिया, वो मतलब कि प्रदान किया। उसके बाद है प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदारी थे। जब शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस समय उसकी साझेदारी कितना था, 217 थे। और पहला जो था गवर्नर वो कौन था, थॉमस स्मिथ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब साझेदारी हुआ था, उसे प्रथम गवर्नर कौन भाग लिया था, थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ भाग लिया था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक किया जाए। नोट में है कि भारत आने वाले पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, रेड ड्रैगन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग 10 बार घास लेंगे। भारत आने वाले पहला अंग्रेजी जहाज कौन थे, रेड ड्रैगन। चलिए उसके बाद है 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना कर दी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सर्वप्रथम अंग्रेजों ने, कहा, कौन, अंग्रेजों ने कहां पर, तो दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर, दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर अंग्रेजों ने क्या किया कि मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी स्थापना कर दी 1611 ईस्वी में। उसके बाद जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेज को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारी कोठी खोलने की इजाजत मांगी, इजाजत दी। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी को खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी की स्थापना की गई। इधर इंपॉर्टेंट था, इसको पूरा हम लोग टिक करेंगे। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी की स्थापना करने का प्रयास किया गया। एकदम बीबीआई है, पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने के प्रयास किया गया। चलिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे आते हैं हम लोग, उसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1600